खामोशी छा गई। कमरे में बस धुएं और बारूद की गंध थी। हत्या के बाद नानावटी सीधे अपने नेवल बेस लौटे और सीनियर ऑफिसर को सब कुछ बता दिया। फिर वे पुलिस स्टेशन गए और आत्मसमर्पण कर दिया। मुंबई हिल गई। नौसेना का बहादुर कमांडर अपनी पत्नी के प्रेमी को गोली मार दी, यह खबर अखबारों की सुर्खियों में छा गई। मुकदमा शुरू हुआ। अदालत के भीतर पूरा माहौल किसी नाटक जैसा था। एक तरफ थे नानावटी, सजीले, ईमानदार दिखने वाले अफसर जिन्हें जनता का सहानुभूति मिल रहा था। दूसरी तरफ थे मृतक प्रेम आहूजा, जिन्हें मीडिया में एक फ्लर्ट और प्लेबॉय की छवि दी गई। जनता सड़कों पर उतर आई। लोग कहते, नानावटी ने गलत क्या किया? इज्जत के लिए गोली चलाना गुनाह नहीं। महिलाएं तक कोर्ट के बाहर खड़ी होकर कहती, काश हमें भी ऐसा पति मिले। वकीलों की दलीलें भी किसी फिल्मी संवाद जैसी लगती। बचाव पक्ष ने कहा, यह हत्या नहीं, यह अचानक हुआ क्राइम ऑफ पैशन है। नानावटी ने गुस्से में नियंत्रण खो दिया। लेकिन अभियोजन पक्ष का कहना था, नानावटी ने पूरी योजना बनाई थी। पहले हथियार लिया, फिर घर पहुंचे। यह सोच समझकर किया गया कत्ल है। उस समय भारत में जनता द्वारा फैसला की परंपरा थी। जूरी ने नानावटी को निर्दोष करार दिया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, यह फैसला जनता की भावनाओं पर आधारित है, कानून पर नहीं। और उन्होंने जूरी का फैसला खारिज कर दिया। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पहुंचा। वहां नानावटी को दोषी ठहराया गया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। नानावटी जेल गए, लेकिन जनता का समर्थन और राजनीतिक दबाव इतना था कि कुछ साल बाद ही महाराष्ट्र के गवर्नर ने उन्हें माफी दे दी। रिहाई के बाद नानावटी परिवार सहित कनाडा चले गए, जहां उन्होंने शांति से जीवन बिताया। नानावटी केस ने भारतीय न्याय व्यवस्था को हिला दिया। जनता के दबाव में ज्यूरी का झुकाव साफ दिखा। यह भारत का आखिरी बड़ा ज्यूरी ट्रायल बना। बाद में ज्यूरी सिस्टम ही खत्म कर दिया गया। मीडिया ट्रायल की ताकत पहली बार इतनी स्पष्ट दिखी। और सबसे बढ़कर यह कहानी बन गई एक प्रेम, विश्वासघात और प्रतिशोध की दास्तान, जिसने समाज को बांट दिया। क्या नानावटी हीरो थे या गुनहगार? आज भी जब भारत के अपराध इतिहास की चर्चाएं होती हैं, तो नानावटी केस का नाम जरूर लिया जाता है। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि उस दौर की सामाजिक सोच, रिश्तों की जटिलता और न्याय व्यवस्था की सीमाओं का आईना था। नानावटी, सिल्विया और प्रेम, तीनों की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर मिली जहां मोहब्बत और मौत एक ही पन्ने पर दर्ज हो गए।